क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी देखने के बाद या फिर होमर की जो एक्चुअल ओडिसी लिखी गई थी उसको पढ़ने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सिमिलैरिटीज ना नजर आए रामायण में और ओडिसी में। तो आइए क्विकली रिकैप करके देखते हैं ऐसे कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो ओडिसी और रामायण को बहुत सिमिलर बनाते हैं। तो जो सबसे ऑब्वियस सिमिलैरिटी है वो है द यूज ऑफ बो एंड एरो। और वो कैसे कि वैसे तो भगवान श्री राम हर तरह की शस्त्र विद्या में निपुण थे, लेकिन उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट था वो थी उनकी धनुर्विद्या। ठीक उसी तरह ओडिसी का जो हीरो है ओडिसियस, वो वैसे सारे वेपन्स को चलाना जानता है, लेकिन जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है वो है उसका यूज ऑफ बो एंड एरो। और दूसरी जो सबसे खास बात है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को स्वयंवर में जीता था धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा के। ठीक उसी तरह जब ओडिसियस अपने किंगडम में वापस आता है, ही हैज टू प्रूव दैट ही इज वर्दी ऑफ हिज क्वीन, ही हैज टू प्रूव दैट ही स्टिल वर्दी टू बी किंग, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। और अपने आप को साबित करने के लिए वो क्या करता है, अपने एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है। एक और जो बहुत बड़ी सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था जिसके बाद उन्हें अयोध्या वापस जाना था। ठीक उसी तरह ओडिसियस भी एक तरह के एग्जाइल में रहता है, पहले 10 साल लड़ाई लड़ता रहता है और उसके बाद 10 साल उसको एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी का सामना करना पड़ता है ताकि वो अपने घर वापस जा सके। और रामायण में जैसे भगवान श्री राम के कदम कदम पर बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती हैं, ठीक उसी तरह ओडिसियस भी अलग अलग टेस्ट्स को पार करके पास करके उनका सामना करके वापस अपने घर पहुंचता है। अपने 14 साल के वनवास में भगवान श्री राम को राक्षसों से, दैत्यों से, पिशाचों से और ना जाने कितने तरीके के जीव जंतुओं का सामना करना पड़ा था। ठीक उसी तरह ओडिसियस को भी बहुत अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स का सामना करना पड़ता है, साइक्लॉप्स, विचेस, सॉर्सरेस, डेमीगॉड्स, और ना जाने कितनी मुश्किलों को पार करना पड़ता है अपने घर वापस जाने के लिए। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी वो है माता सीता और जो ओडिसियस की रानी थी पेनेलोपी उनके बीच में। और वो कैसे कि माता सीता को बहुत समय तक भगवान श्री राम से अलग रखा गया था रावण के द्वारा, और उनको बार बार डिस्करेज किया जाता था कि वो आपको बचाने नहीं आएंगे, वो आपको नहीं बचा पाएंगे, हम उनको मार देंगे। लेकिन माता सीता का विश्वास अटूट था कि भगवान श्री राम उनको बचाने जरूर आएंगे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिमिलर नजर आएगी इसके अंदर, जो क्वीन पेनेलोपी है उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो दोबारा शादी कर ले, वो रीमैरी कर ले, इतने सारे लोग आ गए हैं कि आप हमसे शादी कर लो। लेकिन प्रिंसेस पेनेलोपी को ये यकीन होता है कि उनका जो हस्बैंड है ओडिसियस वो उनके पास जरूर वापस आएगा। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी। ओडिसियस की स्टोरी में आपको ऐसी बहुत सारी और सिमिलैरिटीज नजर आएंगी जिसे देख के आपको लगेगा कि शायद ये कहानी रामायण जैसी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होमर की लिखी हुई ओडिसी रामायण से इंस्पायर्ड तो नहीं थी? लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट इन द कमेंट्स।